नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं 2 बात करूँगा। पहला बात कि जितने का भी रिज़ल्ट आया है, लगभग सबको एडमिशन मिल जाएगा। हो सकता है मनचाहा ब्रांच ना मिले या मनचाहा कॉलेज ना मिले, बट एडमिशन हो जाता है। जब तक नया सीट मैट्रिक्स नहीं आता है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नया सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, किस कॉलेज में, किस ब्रांच में कितना कैटेगरी वाइज़ सीट है। क्लियर हो जाएगा, तो काम डाउन, टेंशन मत लेना। रिजल्ट आया है ना, तो एडमिशन होने का चांसेस हैं, टेंशन नहीं लेना। ये तो हो गई बात। मैं इस वीडियो में उसकी बात करूंगा जिसका नहीं हो पाया है। एक्चुअली मेरा कंसर्न उसके लिए ज़्यादा है। जिसका हो गया उसकी तो लाइफ अब चिल है, वो अपना जाएगा, कॉलेज जाएगा। लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके साथ क्या, सवाल यहाँ पे आता है। और एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उसे मैं बताऊँ एक्चुअल बात क्या है। तो दो तरह के स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ है। एक वो स्टूडेंट जो जेन्युइनली चाहते थे कि उसका हो, या तो उसने 10th किया है और वो चाहता था बीटेक करना लेकिन उसका नहीं हो पाया, और वो जेन्युइनली चाहता था कि उसका हो लेकिन उसका नहीं हो पाया, तो उसको अभी बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। और उसने प्रिपरेशन भी किया था। दूसरा वो कि जिसने अच्छा चलो एग्ज़ाम दे देते हैं और उसका नहीं हुआ, तो उसका अगर नहीं हुआ है तो उसको उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो जेन्युइन चाहता था कि मेरा हो और मेहनत भी किया था और एग्ज़ाम में गया था, तुक्का नहीं मारा था, उसका नहीं हुआ, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब मैं अपने कुछ मित्रों की कहानी बताता हूँ। मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उसको कहूँगा कमेंट सेक्शन में वो भी आके कमेंट करेगा। मेरे एक मित्र है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो चाहता था उसका लेटरल निकले, ओके? वो हमारे साथ पढ़ाई करता था और वो चाहता था बिल्कुल कि उसका लेटरल निकले। बट उसका लेटरल नहीं निकला था और वो बहुत हताश हुआ था, उसका लेटरल नहीं निकला था तो। लेकिन उसके बाद क्या? अब सवाल है कि 1 महीने के बाद आपको सँभालना पड़ेगा। अब मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसने अप्रेंटिस किया, ओके? देखो उसने लॉन्ग रास्ता चुना। उसने अप्रेंटिस किया, अप्रेंटिस में जाने के बाद उसने मेहनत किया, डिप्लोमा लेवल पे पढ़ाई करते रहा और आज वो जॉब में है, ओके? उसके साथ का मैक्सिमम बैचमेट जो बीटेक किया था वो अभी भी जॉब में नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा किया हुआ था वो जॉब में है। मेरा एक और मित्र जिसको जेन्युइनली चाहता था कि वो बीटेक में एडमिशन ले, लेकिन उसका नहीं हो पाया था, मेहनत भी किया था, नहीं हो पाया। अब वो क्या करे? उसका एटीएस करके एक होता है, अप्रेंटिस करने का होता है, एक एटीएस का 1 साल का कोई कोर्स होता है, एटीएस 1 साल या 2 साल का होता है। उसने वो कर लिया। उसके बाद वो आज जॉब में है। वो काफ़ी अच्छा जॉब में करा, तो वो पूरे इंडिया का टूर करता है उस जॉब में। कभी नेपाल जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। काफ़ी अच्छा रेलवे में है। तो वो ये कर रहा है। ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम्पल है। पिछले साल का भी कई सारे एग्ज़ाम्पल है जिसके साथ ये हुआ। तो जिसका नहीं हुआ उसको वो तो और अच्छा है, उसके लिए अभी स्ट्रगल है, उसके लिए अब नया रास्ता खुलने वाला है। उस नए रास्तों को अब तुम्हें एक्सप्लोर करना है। फिर भी अगर तुम्हें मन हो कि करना है बीटेक, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बहुत सारा ऑप्शन है। पैसा नहीं है तो जो चीज़ कर रहे हो उसी का प्रिपरेशन करो, जॉब का प्रिपरेशन करो, साथ में अगले साल तुम ट्राई मार लेना, ओके? होप नहीं खोना है। एक चीज सिंपल बताऊंगा, अगर मैं कभी अपने बारे में बता दिया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कितना एग्जाम दिया हो मैंने, ओके? इसलिए छोड़ देते हैं। एग्जाम में फेल होना कोई बात ही नहीं है। एग्जाम में फेल वही होता है जो मेहनत करता है यार। तो हताश होने की क्या जरूरत है? कलाम सर के बारे में सोचना, उन्होंने कहा था अगर मैं पायलट, उनका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम था जिसमें वो गए थे एग्ज़ाम देने, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये नहीं हो पाता, उनको उनका वो इच्छा था कि वो बने लेकिन नहीं बन पाए, तो उन्होंने ये बात कहा था कि देख लो, हर चीज़ होता है काउज के कारण, कोई और चीज़ है जो तुम्हारे लिए बनी हुई है। मैं मैक्सिमम वीडियो में कहता हूँ, ये मेरा ट्रस्ट में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर बिलीव नहीं होता तो मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये मेरा अपना दिल से तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए और बहुत बड़ा रास्ता खुला हुआ है लाइफ में। एक एग्जाम तुम्हें डिसाइड नहीं करेगा, एक एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा कि तुम जिंदगी में कहां जाओगे, तुम सक्सेस करोगे अनसक्सेस करोगे, ये छोटा सा एग्जाम डिसाइड करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं कि बीसीईसी का एलई का एग्जाम डिसाइड नहीं करता है कि कौन स्टूडेंट टैलेंटेड है, कौन स्टूडेंट मेहनती है, बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। तुक्का का खेल है, तुक्का लगता है यहाँ पे। और अगर विश्वास नहीं होता तो जाके देख लेना। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अंडर 100 में जो बच्चे आएंगे ना, उसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो तुक्का मार के आते हैं, ओके? तो इसका बिल्कुल नहीं है, तुम में गट्स है, तुम कहीं और जाओगे। जिसका नहीं हुआ है, चेहरे पे स्माइल रखो, आगे देखो, एक दिन आराम से शांति से सोना, अगले दिन अप्रेंटिस फॉर्म भरना, अप्रेंटिस बिल्कुल भरना। जितने बच्चे का नहीं हुआ है वो अप्रेंटिस अब ढूंढना स्टार्ट करो। कहाँ कहाँ अप्रेंटिस का फॉर्म निकला है, जहां पे निकले भर देंगे।
एक साल में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए स्टाइपेंड मिलता है। अब क्या चाहिए, जाके वहाँ पे पढ़ाई करो ना, टेंशन क्या है। इसरो, डीआरडीओ एंड वो फर्टिलाइजर का आता है, गेल का आता है, भेल का आता है, पावर ग्रिड का आता है, एनटीपीसी का आता है, बहुत सारा वैकेंसी आता है। 2-4 सीट आया, हो गया। हमारे एक सीनियर थे, मैं ये 2013 की बात कर 2014 की बात कर रहा हूँ। हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने 4 या 5 सीट निकला था, उनमें उनका एक सीट था ऑल इंडिया में। तो गट्स तो है ना। बीटेक बीटेक नहीं निकला, लेकिन एक इतना तो निकला ना, वो तो निकाल लिए। उनके बहुत सारे मित्र बीटेक किए, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है ये इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे पास रिस्पॉन्ड है, जिसका हुआ वो एडमिशन लेने के बारे में सोचेगा, जिसका नहीं हुआ वो रिस्पॉन्ड करेगा कि अब आगे क्या करना है। तो आगे तुम्हारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट विशेस टू एवरीवन। ओके, हम आपके साथ हैं। आपको अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। थैंक यू गाइज।